हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव जैन और आज हम पढ़ेंगे यूनिट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपरीमिया एंड कंजेशन। हाइपरीमिया और कंजेशन दोनों में ही ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है एक टिश्यू के अंदर, और ये जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है टिश्यू के अंदर इन हाइपरीमिया एंड कंजेशन, ये अलग अलग मैकेनिज्म से करता है। तो देखते हैं इनमें डिफरेंस। हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा कंजेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। हाइपरीमिया रिजल्ट फ्रॉम आर्टीरियोलर डायलेशन एंड इंक्रीज्ड ब्लड इनफ्लो, एंड कंजेशन रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड आउटफ्लो ऑफ वीनस ब्लड फ्रॉम अ टिश्यू। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर एक टिश्यू की जो आर्टरीज हैं उनमें डायलेशन हो गया तो हमारे टिश्यू में ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम विद इन अ टिश्यू, या फिर जो इनफ्लो हो रहा है ब्लड का टिश्यू में वो इंक्रीज हो गया, तब भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम टिश्यू के अंदर, उसको हम बोलेंगे हाइपरीमिया। लेकिन टिश्यू से जो वीनस ड्रेनेज होता है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू जाता है, अगर उनमें रिडक्शन हो गया तो टिश्यू के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इंक्रीज्ड इन ब्लड वॉल्यूम विद इन अ टिश्यू, इसको हम बोलेंगे कंजेशन। एक और डिफरेंस देख लेते हैं। हाइपरीमिक टिश्यू में एक्यूमुलेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो अगर हम कंपेयर करें एक हाइपरीमिक टिश्यू को नॉर्मल टिश्यू से, तो हाइपरीमिक टिश्यू मोर रेडिश दिखेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू। सिमिलरली कंजेस्टेड टिश्यू में एक्यूमुलेशन हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो अगर हम एक कंजेस्टेड टिश्यू को नॉर्मल टिश्यू से कंपेयर करें तो कंजेस्टेड टिश्यू हमें ब्लू रेड कलर का दिखेगा, मतलब साइनोज्ड दिखेगा। हाइपरीमिया फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल हाइपरीमिया का एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के टाइम पर जो हार्ट और स्केलेटल मसल है उनमें फंक्शनल डिमांड बढ़ जाती है। फंक्शनल डिमांड बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट तभी फुलफिल हो पाएगी अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो एक्सरसाइज के टाइम पर ब्लड का इनफ्लो इंक्रीज हो जाता है हार्ट और स्केलेटल मसल में। पैथोलॉजिकल हाइपरीमिया का एग्जाम्पल है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, आर्टरी का डायलेशन होता है। आर्टरी डायलेट करेगी तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा टिश्यू के अंदर। ये जो इंक्रीज ब्लड है ये क्या करेगा, रेडनेस करेगा, जिसको हम र्यूबोर या फिर एरिथमा भी बोलते हैं, और हीट का प्रोडक्शन करेगा जिसको हम कैलोर भी बोलते हैं। एंड दीज आर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर हम कंजेशन की बात करते हैं तो कंजेशन सिस्टमिक भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। सिस्टमिक मतलब पूरी बॉडी में। इसका एग्जाम्पल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता, जिस वजह से कंजेशन हो जाता है हमारे लिवर में, स्प्लीन में और किडनी में। लोकल कंजेशन का एग्जाम्पल है लेग की अगर डीप वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो जो लेग की वेन्स है उनमें ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कंजेशन हो जाएगा लेग वेन्स का, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब लेग का। और हमें लोकल कंजेशन कहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर भी कंप्रेशन ऑफ वेन्स होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइट बैंडेज अगर हमने कर दी है, प्लास्टर्स के केस में कंजेशन हमें देखने को मिल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट कंजेशन हमारा एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट कंजेशन डेवलप्स ड्यूरिंग शॉक या फिर सडन राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और यहाँ पे कंजेशन होगा हमारे लंग में और लिवर में। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हाइपरीमिया और कंजेशन दोनों में ही ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है टिश्यू के अंदर, लेकिन दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म होता है। हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है जो आर्टरी के डायलेशन या फिर इंक्रीज्ड ब्लड इनफ्लो की वजह से होता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरीमिया, हार्ट एंड स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एंड पैथोलॉजिकल हाइपरीमिया में पढ़ा हमने इन्फ्लामेशन। कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है जो इम्पेयर्ड आउटफ्लो ऑफ वीनस ब्लड की वजह से होता है। कंजेशन सिस्टमिक भी हो सकता है, लोकल भी। सिस्टमिक कंजेशन का एग्जाम्पल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें कंजेशन हो जाता है लिवर में, स्प्लीन में और किडनी में। लोकल
कंजेशन में हमने पढ़ा डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से कंजेशन ऑफ लेग वेन्स फाइनली रिजल्टिंग इन एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, या फिर कंप्रेशन ऑफ वेन्स की वजह से वेरियस साइड पे कंजेशन मिल सकता है, फॉर एग्जांपल टाइट बैंडेजेस एंड प्लास्टर्स। लास्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट कंजेशन हमारा एक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक पैसिव कंजेशन। एक्यूट कंजेशन शॉक या फिर सडन राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है। हाइपरइमिक टिश्यू रेडिश होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारे कंजेस्टेड टिश्यू होते हैं वो हमें साइनोज दिखते हैं, ब्लू रेड कलर के दिखते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट हाइपरइमिया एंड कंजेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।